Students, we have studied about the definition of structure. Today we will study how we can define a structure. किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है और किस तरीके से हम स्ट्रक्चर के पूरे टेम्पलेट को हम डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, स्ट्रक्चर इज़ ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका बेसिक पर्पस है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप करना, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को कलेक्ट करना। स्ट्रक्चर को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का जो मेमोरी साइज़ होता है वो उसके मेंबर्स पे डिपेंड करता है। जितने मेंबर्स हैं उन सब ने जितनी मेमोरी ली है उन सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में स्ट्रक्चर का साइज़ आएगा। एक चीज़ हमें यहाँ पे और ध्यान में रखनी है कि स्ट्रक्चर को मेमोरी तब तक नहीं मिलती है जब तक कि हम उसका कोई वेरिएबल ना बनाएं, स्ट्रक्चर वेरिएबल ना बनाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना चाहते हो तो उसका जो सिंटेक्स है, सबसे पहले स्ट्रक्ट टैग नेम, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2, डेटा टाइप मेंबर n और लास्ट में सेमीकोलन। स्ट्रक्ट बेसिकली क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में आपको बताया गया है। कीवर्ड ऐसे रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो कि सी लैंग्वेज में आपको दिए गए हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। टैग नेम एक आपका ऑप्शनल नेम होता है। आप इस स्ट्रक्चर को क्या नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब डेटा टाइप मेंबर 1 आप नेम सेव करना चाहते हैं तो आपने कैरेक्टर नेम, एक आपने एरे क्रिएट कर दी कैरेक्टर की। दूसरा, आप मार्क्स सेव करना चाहते हैं तो फ्लोट मार्क्स लिख दिया। आप आईडी सेव करना चाहते हैं तो आईडी आपने इंटीजर में ले दी। यहाँ पे हम कितने भी मेंबर्स को इंक्लूड करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट की हमने बात की तो उसमें हमारे पास में स्टूडेंट का नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, मार्क्स आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। अब इसके इनसाइड जितने आप मेंबर्स रखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय कंप्यूटेड सैलरी, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय रेमुनरेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये इसका आप कह सकते हैं सिंटेक्स है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। स्ट्रक्ट कीवर्ड है विच टेल्स सी कंपाइलर दैट स्ट्रक्चर इज बीइंग डिफाइन, जो कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर n आर मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे मेंबर्स हैं इस स्ट्रक्चर के, मीन्स ये मेंबर्स इसको बिलोंग करते हैं। ईच मेंबर डिक्लेरेशन इज टर्मिनेटेड बाय ए सेमीकोलन। जितने भी मेंबर्स होते हैं इन सब के एंड में आपको एक सेमीकोलन लगाना होता है इनको टर्मिनेट करने के लिए। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर डेफिनेशन मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। एक बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट इसको इसलिए कहा गया, मैंने आपको बताया था कि आपने नोटपैड में कुछ टेक्स्ट लिखा तो वो डमी है, जब आप इसको ओपन करेंगे तब वो मेमोरी में आएगा, मीन्स तब उसको मेमोरी दी जाएगी। तो स्ट्रक्चर जब तक आप इसका वेरिएबल क्रिएट नहीं करते तब तक इसको मेमोरी नहीं मिलती है। और लास्ट में इसमें आपको सेमीकोलन लगाना ये कंपलसरी है। ये दिखाता है यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। डिफाइनिंग ए न्यू स्ट्रक्चर विल नॉट रिजर्व एनी स्पेस। आप कोई नया स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेमोरी मिल गई, उसको मेमोरी स्पेस दे दिया गया। मेमोरी इज़ ओनली रिजर्व्ड व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर टाइप। जब तक आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी नहीं दी जाएगी। तो स्ट्रक्चर का कोई अपना साइज़ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है उसके पास में कितने मेंबर्स हैं।
आपने देखा होगा कि इंटीजर के लिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 बाइट ऑफ मेमोरी रिजर्व हैं, फ्लोट के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी रिजर्व है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रिजर्व है, यानी उनके लिए मेमोरी पहले ही रिजर्व कर दी गई है। बट स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी वेरी करती रहती है, वो डिपेंड करती है उसके मेंबर्स पे। नाउ स्टूडेंट्स, member inside the structure are attached to the structure variable, they do not have any existence without structure variable। जितने भी मेंबर्स आप यहाँ पे बना रहे हैं उन सब के लिए आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये जितने भी मेंबर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर वेरिएबल से अटैच होते हैं, और अगर ये स्ट्रक्चर वेरिएबल से अटैच नहीं है तो इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने स्ट्रक्चर स्टूडेंट क्रिएट किया, अब ये स्ट्रक्चर डमी है जब तक आपने वेरिएबल नहीं बनाया कि स्टूडेंट 1 का डेटा सेव करना है, स्टूडेंट 2 का डेटा सेव करना है, स्टूडेंट 3 का डेटा सेव करना है। इट मीन्स कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर वेरिएबल से अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने एक स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसमें कि हमने नेम को सेव किया, रोल नंबर लिखा और मार्क्स लगी। ये कितने हैं इसके? 3 मेंबर्स हैं। अब स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के 2 तरीके हैं। एक, आप स्ट्रक्चर को ग्लोबली डिफ़ाइन कर सकते हो, और दूसरा आप लोकली डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसा आपने देखा कि हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। इफ़ द स्ट्रक्चर इज़ ग्लोबल, अगर स्ट्रक्चर ग्लोबल है, देन इट मस्ट बी प्लेस एबव ऑल द फंक्शंस। यानी जिस तरीके से मेन की डेफिनेशन लिखते हैं, और आपने देखा होता हम उससे पहले किसी फाइल को इंक्लूड कराते हैं, वो फाइल क्या होती है? ग्लोबली होती है। जितने भी फंक्शंस आप बनाएंगे वो उसको एक्सेस करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने स्ट्रक्चर को मेन की डेफिनेशन से पहले लिखा है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर ग्लोबली डिफाइन है, और जितने भी फंक्शंस हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चर आपने लोकली बनाना है तो आप उसको किसी फंक्शन के इनसाइड बनाएंगे। इट मीन्स केवल वो फंक्शन उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकता है। आपने देखा होगा कि हम किसी भी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आपने स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो क्रिएट किया है मेन फंक्शन के इनसाइड लिखा, तो केवल मेन फंक्शन ही इसको यूज़ कर सकता है। जैसे आपने लोकल वेरिएबल्स बनाए, तो लोकल वेरिएबल्स का जो एग्जिस्टेंस होता है जहाँ पर आप उसको डिफ़ाइन करते हैं, ब्लॉक के इनसाइड डिफ़ाइन किया तो ब्लॉक के इनसाइड उसकी एग्जिस्टेंस है। फंक्शन में डिफ़ाइन किया तो उसकी फंक्शन के इनसाइड एग्जिस्टेंस है। और अगर वेरिएबल को आप ग्लोबली डिफ़ाइन कर रहे हैं तो सारे के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स स्ट्रक्चर को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबली एंड लोकली। अगर आपको ग्लोबली बनाना है तो मेन की डेफिनेशन से पहले आपको इसको लिखना होगा, राइट करना होगा, और लोकली बनाना है तो आप उसको किसी फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने का क्या तरीका है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट नेम का, जिसमें हमने 3 मेंबर लिए। एक तो नेम लिया, रोल नंबर लिया, मार्क्स लिया, लास्ट में सेमीकोलन लगाया। ये मैंडेटरी है, आपको सेमीकोलन लगाना ही लगाना है किसी स्ट्रक्चर में। अब देखिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को यूज़ कर लें, दूसरा हम उसके टैग नेम को यूज़ कर लें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के साथ में हम किस तरीके से वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। तो सेम, आप स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर आपने डिफ़ाइन किया। अब देखिए, यहाँ पर मुझे 2 स्टूडेंट की डिटेल को सेव करना है। तो अगर मुझे 2 स्टूडेंट की डिटेल को सेव करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किए, 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर दिए। एक STU1 बना दिया, दूसरा STU2 बना दिया। अब यहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हो गए, और ये जितने भी मेंबर्स इसमें आपने डिफ़ाइन किए हैं ये सारे के सारे इससे अटैच हैं। स्टूडेंट 1 के लिए अलग डेटा सेव होगा, स्टूडेंट 2 के लिए अलग डेटा सेव होगा। नाउ, तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन, जब आप स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं तब आप
स्ट्रक्चर वेरिएबल इसके साथ में बना सकते हैं। दूसरा टैग नेम विदाउट टैग नेम। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल को बनाने के क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन के साथ में ही क्रिएट कर दीजिए, दूसरा जो टैग नेम है इसका यूज़ करके हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम स्ट्रक्चर डेफिनेशन की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने लिखा स्ट्रक्ट, ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था इसमें हमने क्या लिखा था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, केवल स्ट्रक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो जो टैग नेम है वो ऑप्शनल है, आप स्ट्रक्चर को कोई नेम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। बट स्ट्रक्चर को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो आप अगर वहाँ पे नेम देते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप यहाँ पे नेम नहीं लिखते हैं तो इसके दो डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि अगर आप स्ट्रक्चर के कोई नेम नहीं लिखते हैं, कोई नेम उसके साथ में एसोसिएट नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल वो हम नहीं बना पाएंगे। कहीं और प्रोग्राम में आप यहाँ पे तो बना सकते हैं, ये चीज़ सही है, बट आप अगर इससे चाहें कि मैं जैसे मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा, इस मेन फंक्शन के इनसाइड टैग नेम का यूज़ करके यहाँ पे बना लूँ ये स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो आप नहीं बना पाएंगे। स्टूडेंट्स, इट इज़ नेसेसरी, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है टू डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर टाइप, देन वी हैव टू राइट द सेम टेम्पलेट अगेन। आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकेंगे बार बार जो भी आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। स्टूडेंट, दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, वी कैन नॉट सेंड दीज स्ट्रक्चर वेरिएबल्स टू अदर फंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर कोई आपने नेम नहीं लिखा है, अब आप जो स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हैं डेफिनेशन के साथ में, देखिए और कहीं पे आप इसको नहीं बना पाएंगे। एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया, दूसरा इन वेरिएबल्स को आप किसी दूसरे फंक्शन को पास भी नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप you have understood this lecture. Thank you very much.